सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिनको रहना चाहिए था शीश महल में, वो आज फकीर है। आज वो परिवार टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। जी हाँ, ये टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाले 30-35 परिवार वंशज हैं दुखू ढांगड़ के, जो आज पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के महुगावा पंचायत अंतर्गत धावाटाड़ में रहने को विवश है। किसी तरह जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। कमाया तो खाया और नहीं कमाया तो भूखे सोया। दुखू ढांगर के परिवार वालों की बात माने तो मुस्लिम नगर नदी किनारे की लगभग 25 एकड़ जमीन दुखू ढांगर के नाम आज भी खतियान में दर्ज है। दुखू ढांगर के वंशज बताते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व इसी जमीन को लेकर दुखू ढांगर के नाती की हत्या हो गई, जिससे डरे सहमे परिवार मुस्लिम नगर छोड़ महुगावा पंचायत के धावाटाड़ में रहने लगे और इधर जमीन पर बिचौलिए हावी हो गए। वह सरकारी कर्मियों की मिली भगत से गलत कागज बनाकर जमीन की खरीद बिक्री करते रहे और आज भी यह सिलसिला जारी है। जबकि आज भी दुखू ढांगर की बेटी की पोती सुगनी ढांगर इसी मोहल्ले में एक छोटे से मकान में रह रही है, वो भी डरे सके। जब हम इन आदिवासी परिवार के सदस्यों से बातचीत किए तो वे कहते हैं कि जब उनके परिवार के सदस्य की हत्या हो गई थी तब से वे लोग डरे। यही वजह है कि मुस्लिम नगर छोड़ गांव में आकर रह रहे हैं। साथ ही आगे कहा कि अभी भी कुछ बिचौलिए लोग उनके घर पहुंचकर उन्हें प्रलोभन देकर कागज पर हस्ताक्षर करने की बातें करते हैं। 8 बहू 4 महिलाएं 7 छोटे छोटे बच्चे समेत दुखू ढांगर का लगभग 30 से 35 परिवार आज एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। दुखू ढांगर के वंशजों ने जिला प्रशासन से न्याय का गुहार लगाया है। इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्षेत्र के अंचलाधिकारी, जिले के उपायुक्त सहित राज्य के आला अधिकारियों के पास आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया है। कहाँ तक है? कसाई महला से लेकर चेयरमैन साहब तक ले जमीन था। हाँ। तो जमीन हुआ लूट लिए, उसके बाद में कमा खा लगे, उसके बाद में फिर यहाँ चल आए अपना। यहाँ भी लोग आ रहे हैं? यहाँ भी आ रहे हैं, आके धमकी दे रहे हैं कि 2 लाख रुपया ले लो, यहाँ से हट जा। तो मतलब का आपको क्या चाहिए? हम लोग का जमीन चाहिए? हम लोग का जमीन चाहिए। डीसी एसडी से हम लोग जमीन में वापस कर सकते हैं। मांगते हैं? हाँ, कि जमीन वापस कर दीजिए। हाँ जी, नहीं वापस करेंगे तो कहाँ हम लोग रहेंगे? गरीब आदमी है, कमाते खाते कहाँ से कमाई खाएंगे? घर रहेगा तबे ना। कसाई महल्ला से लेकर पहाड़ी तक। काहे भाग गई वहाँ से? तो क्या करे, डर के मारे भाग गए। सब धमकाने लगे तो क्या बोल करके ये वो को तो जान मराइए गया, तो हम लोग भी जान मरा हुआ रहे। हम लोग कमा खा रहे थे। तो मतलब अभियो यहाँ लोग आते हैं? धमकाते नहीं हैं। क्या बोलते हैं? पैसा ले लो, छोड़ दो। तो आप लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग पैसा कहाँ ले लेंगे? हम लोग को जमीन वापस चाहिए। जमीन हम लोग को कुंड में था। हाँ। चाचा का मर्डर हो गया। हाँ। इस बस के चलते हम लोग थोड़ा जंगल में आन करके कुंड का जमीन के हम लोग के इंसाफ मिलना चाहिए। तो मतलब आखिर वहाँ छोड़ने का रीज़न? सुनने का रीज़न यह चीज़ हुआ कि चाचा का मर्डर हुआ, जिसके चलते मेरे पिताजी बोले
कि चलो हम लोग अब जंगल तरफ रहते हैं। क्या है मामला, मेरा ज़मीन है सब शहर का, तो सब कब्जा कर लिया। जैसे तैसे डराने का धमकी भी देता है जब जाते हैं ज़मीन के लिए, तो बोलता है कि नहीं है यहाँ ज़मीन, जैसे तैसे केस कर देंगे, ये कर देंगे। पैसा का ऑफर आता है, कितना दे दो छोड़ दो, ऐसे वैसे। और बबलू कलाल लोग है, फिर उन लोग जो है फॉल्स कागज़ बनवा के ज़मीन मेरा कब्जा करवाता है। और कर्मचारी जो है रीना सिंह, वो भी सब मिला हुआ है, सब एक साथ में काम कर रहा है, एक साथ में। तुम क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि मेरा ज़मीन वापसी दिया जाए। हम लोग छोड़ दिए इसलिए कि सब लूटने लगा, जिसकी वजह से हम लोग जो है घर में ताला लग गया, जो तो कब्जा कर लिया, जिसमें रहते थे उसमें भी ताला लगा दिया सब गुंडा लोग। इसकी वजह से हम लोग जंगल में आ गए। क्या वहीं इस परिवार की अगुवाई कर रही समाज सेवी नमिता देवी की बात माने तो दुखू ढांगड़ की जमीन को लुटवाने में सरकारी कर्मी व बिचौलिए काफी हावी हैं, जो आज भी यह सिलसिला चल रहा है कि ये जो राहत निजाम के घर से आगे पहाड़ी तक मतलब टोटल लगभग 25 एकड़ का ज़मीन है, जिसमें कुछ एक दो व्यक्ति को पावर मिला था, वो 1-2 एकड़ का, तो वो लोग अपना पावर लिया। लेकिन जितना पावर लिया था उससे बेसी लोग कब्जा भी किया। लेकिन बाकी जो ज़मीन है, जिसमें से कुछ ज़मीन नदी में बह गया, और ये एकदम आदिवासी का ज़मीन है दुखू ढांगर के नाम से। और उसकी वंशज जो थी, 2 बेटी थी, एक सोनरवा ढांगरीन थी और एक बासमतिया। तो दोनों में ये चीज़ बोला गया था कि जो बासमती ढंगरीन है उसको लातेहार में मिलेगा। वो लातेहार चली गई और सोनरवा ढंगरीन है सो यहाँ रही। और उसके बाद में कुछ जितने इनके बच्चे लोग को, उसमें से एक फगुनी ढांगर को हत्या कर दिया गया इसी ज़मीन के चलते। उसके बाद लोग डर गए। उसके बाद वहाँ से लोग घर में इनका ताला उला लगा दिया गया, कुछ गुंडे लोग। जैसे हो गए आपको एक बबलू कलाल हैं, अभी जेल से निकले हुए कुख्यात अपराधी जो हैं अली कुरैशी, और एक शौकत खान वकील हैं, उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह बहुत से गुंडे इन लोग के आगे पीछे चल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल अभी इमरान कुरैशी के साला आए हुए थे और यहाँ धमकी दिए इन लोग को, तो ये लोग आ करके हमसे सपोर्ट मांगे, क्योंकि इधर हम समाज सेवा करते हैं तो सब जगह घूमते रहते हैं इधर उधर। तो ये लोग बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, तो हम बोले ठीक है, इसके लिए हम लोग डीसी साहब से और एसपी साहब से मदद लेंगे। और एक सान्हा दर्ज करवाए थाना प्रभारी को, जो कि हम लोग जमा किए हैं 2-3 दिन पहले। अवैध कब्जा हो रहा है, 10 लाख रुपये डिसमिल, 15 लाख रुपये डिसमिल करके ये लोग बेच रहे हैं। इसमें सुशील तिवारी जो कर्मचारी थे, वो गलत तरीक़ा से खतियानी ज़मीन को लगान निर्धारित किए। उसके बाद में उस ज़मीन पर ऑनलाइन रीना सिंह कर्मचारी कर रही हैं, मतलब जिसके चलते, जो कि ये चीज़ उन लोग का किसी का ज़मीन नहीं है। ये खतियानी ज़मीन है, 1908 का खतियान अभी भी है। 2 खतियान हमारे पास उपलब्ध है और एक खतियान अभी गोल हो गया है, लेकिन एक किसी व्यक्ति के पास है, वो हम लोग हासिल कर लेंगे। है कि ये लोग का खतियानी ज़मीन है 1908 का, और 1916 में फाइनल हुआ है खतियानी ज़मीन से। ये लोग का ज़मीन लूटा जा रहा है, जाली पेपर तैयार कर रहा है सब, जिसमें बबलू कलाल हो गए, इलियास उसका बाप हो गया, शाहपुर का ज़मीन हेर फेर करते हुए फिर कुंड का ज़मीन हेर फेर भी करवा रहे हैं। ये सब ज़मीन माफिया भी भूमि जो इस सब का साथ में जुटा हुआ है। और इन लोग का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं मिलकर कि ये लोग का जेन्युइन चीज़ है, ये लोग को मिल जाए। ये आदिवासी परिवार है, ये आदिवासी परिवार है, आदिवासी का ज़मीन मिल जाए। और ये लोग शहर से जंगल में आ गया है, जबकि ये लोग का ज़मीन लूट लिया है सब। जमीन किसका है यह तो जांच का विषय है, परंतु दुखू ढांगड़ के परिवार वालों की बातों में अगर सच्चाई निकली जैसा कि खतियान में दिख रहा है, तो यह पलामू नहीं बल्कि झारखंड का सबसे बड़ा जमीनी घोटाला उभर कर सामने आएगा।